सभी को यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, आज का साप्ताहिक नया संदेश में आप लोगों बाइबल खोलिए और ध्यान से सुनिए। तो आज का जो बाइबल जो सुंदर सा वचन है, जो पत्री वचन में जो इस रविवार महिलाओं का रविवार है, तो उसी रविवार में आज आप लोगों के लिए सुंदर सा पत्री वचन लेके आया हूँ। तो आज ये पत्री वचन जो है प्रेरितों का काम अध्याय 16 वचन संख्या 11 से लेके 15 तक। तो आज का जो मूल विषय है फिलिपी में लुदिया का परिवर्तन। तो आइए हम लोगों देखेंगे, आप लोगों बाइबल भी खोलिए। इसीलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे समुद्र के और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्ताह के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातों करने लगे। लुदिया नामक एक थुआतीरा नगर की व्यंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह प्रभु की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। आमीन, हालेलुया। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, तो यहाँ तक आज का सुंदर सा वचन। तो इसी को हम लोगों आगे की ओर ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को यीशु नाम से विनम्र करता हूँ। मेरा स्टार विराज बुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को, आप लोगों परिवार पड़ोस को यीशु बाबा परमेश्वर बहुताय से आशीष दे। तो सो प्यारे में आज जो ये वचन को हम लोगों ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो सो प्यारे मित्रों, जो आज महिला दिवस है, पुनरुत्थान त्योहार मनाने का बाद ये रविवार में पहुंच आए हैं, जो आज का महिला रविवार में। तो महिलाओं का यहाँ प्रमुख यहाँ दिखाया गया है, जो यहाँ का एक विश्वसनीय और कपड़ा का व्यंजनी वस्त्र का बेचने वाली प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे थे। उसे कैसे विश्वास को, उनका परिवार कैसे विश्वास में आया, इसी को हम लोगों ध्यान मनन करेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, मरियम मगदलीना और सालोमे, इन लोग वहाँ प्रमुख सबसे पहले गए थे। आज यहाँ भी एक महिला का विषय में हम लोगों देखेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, ये जो यूरोप में जो हुआ, जो अभी का देश तुर्की देश, वहाँ प्रांत में उस क्षेत्र का बात है, जब प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ जो पौलुस और यहाँ जो लूका भी उन लोग के साथ साथ में था। इसी बात को हम लोग देखेंगे। इसीलिए त्वरस में जहाज खोलकर हम सीधे समुद्र और दूसरे को नियापोलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो का बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। तो सो प्यारे मित्रों, जो पौलुस प्रभु यीशु मसीह के जब चुना गया, तो दुनिया का छोरता कोने कोने आसपास यहाँ यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए संग संग लूका भी था। सप्ताह के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि यहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। हालेलुया। तो सो प्यारे मित्रों,
यहाँ जब सप्ताह के दिन जो आज का वचन जो वहाँ इकट्ठे प्रचार करने के लिए, जब वो यहूदी उधर का, जब पहले यहूदी जब 10 यानी 12 आदमी इकट्ठा हो के वहाँ का प्रभु यीशु मसीह का चर्चा और स्तुति धन्यवाद करते थे, आराधना करते थे रविवार के दिन, उसी को यहाँ दर्शाया। लुदिया नामक थुआतीरी नगर में व्यंजनी कपड़े बेचने वाले एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पेलुस के बातों पर चित लगाए। तो सो प्यारे मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह का सेवक सेविका इस दुनिया में भविष्य व्यक्ति प्रॉफिट साहब है, हम लोग को इसी प्रकार का ध्यान से वचन को सुनना है। जैसे कि यहाँ कपड़े बेचने वाले, चाहे कुली मजूरी लेबर क्यों ना हो, कोई वो ऑफिसर क्यों ना हो, लेकिन हम लोगों को वचन को जो भी सुन रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, फेसबुक, यूट्यूब में हो, सुन रहे हैं, तो हम लोग ध्यान से वचन को सुने और मन हृदय में और आगे के बढ़े। जैसे हम लोग एक सुंदर सा वचन हम लोगों देखेंगे, यहाँ सुंदर सा वचन है, तो आइए हम लोगों देखेंगे। बाइबल आप लोगों में खोलिए, प्रकाशित अध्याय 3 वचन संख्या 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। तो सो प्यारे मित्रों, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब हम अकेले चाहे कोई भी सेवक या सेविका वचन सुना रहे थे, तो हम लोगों चाहे बाइबल पढ़ें, मन हृदय के बाइबल मन वचन के आधार पर वचन के अनुसार मन हृदय को लगाएं, तो हम लोग के जीवन में प्रभु यीशु मसीह हृदय में घुसेगा और निवास करेगा। कि हम लोग इस मंदिर जो मन हृदय का मंदिर, हम लोग का हृदय एक परमेश्वर का मंदिर है। तो सो प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ध्यान से सुन रहे हैं। तो हम लोग को जीवन में यही लुदिया नामक थुआतीरी नामक व्यंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी, जो प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पेलुस का बातों पर मन पर चित लगाए। हाँ, तो वहाँ उस समय का ये इस वचन के अनुसार जो लुदिया जो महिला, वो वचन को मन हृदय को खुला और सुना। हम लोग इन बाइबल जब पढ़ेंगे तो हम लोग का मन हृदय को बाइबल के और वचन के अनुसार चले। चाहे कोई भी हम लोग वचन को सुने तो वचन के उधर जैसे ये मन लगाए, हम लोग को भी उसी तरह का मन लगाना है। तो आप लोगों के लिए सुंदर सा वचन लेके आया हूँ। यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, तो वहाँ भी कई सारे महिला, यहाँ भी महिलाओं का विषय हम लोगों देखेंगे। आज महिला दिवस है, तो महिला के बारे में मार्था मरियम को घर में जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उन लोग घर गया, तो वहाँ भी हम देखेंगे लूका अध्याय वचन संख्या 39 में मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ भी एक महिला मरियम प्रभु के चरणों में बात को, परमेश्वर का वचन को सुनता था। हम लोगों भी बाइबल वचन को ध्यान से सुनेंगे, चाहे चर्च में, चाहे कलीसिया में, चाहे समाज में, हम लोग वचन को ध्यान मगन के सुने। यही मैं आशा का आप लोगों को निवेदन करता हूँ। वचन को मन हृदय में सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का आशीष हम लोग के जीवन में आएगा। परंतु हर एक बात आवश्यक है कि और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसके छीना ना जाएगा। तो सो प्यारे मित्रों, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10:42 में, तो हम लोग को जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह का वचन को हम लोग मन हृदय में रखेंगे, कोई इस संसार का बुरी आत्मा शक्ति कोई छीन नहीं सकेगा। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों को निवेदन करता हूँ, आशा करता हूँ, तो हम लोग मन हृदय में जरूर से परमेश्वर का वचन को मन हृदय में रखेंगे। धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ध्यान से सुन रहे होंगे, ध्यान से बाइबल को पढ़िएगा। आज इस रविवार में महिला जो जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जब आदम और हवा को इस दुनिया में भेजा, तो सबसे पहले आदम को भेजा। आदम
वो भेज जाने के बाद कुछ दिन बाद सोचने लगा परमेश्वर भी कि क्यों ना एक इसका सहायक भेजूं कि महिला को भी हवा को भेजा, कि महिला भी कि प्रभु का भय माने और आगे बढ़े, अब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करे। धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के लिए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की कि यदि हम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गया। तो सो प्यारे मित्रों, जब सेवक या सेविका आ जाए, मन हृदय के खोल का और सुंदर सा वचन दे। जैसे यहाँ जो व्यंजनी वस्त्र बेचने वाला, वो भी उन लोग का वचन सुन के बहुत मन हृदय में खुश हुआ, आनंदित लगा, आशीषित पाया। तो सेवक उन सेवकी को वो अपना घर ले लिया। तो हम लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को वचन को मन हृदय में रख के मन हृदय में प्रभु यीशु मसीह के बुलाएंगे कि हम लोग परिवार में आ, मेरा मन हृदय में आ, यही हम लोगों निवेदन करेंगे। धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को। लोगों को इस तरह इस संसार में कैसा चलना होगा कि प्रभु में भय मन के और आगे बढ़ना है, कि सब लोगों के साथ मिल प्रेम रहें। यही मेरा आशा करता हूँ। आज विशेष महिला दिवस, महिला संदेश में आप लोगों मैं आशा करता हूँ। जैसे ही यहाँ हम एक वचन देखेंगे, वही प्रेरितों का अध्याय 16 वचन संख्या 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। जैसे यहाँ वस्त्र बेचने वाला महिला जो वो विश्वास किया तो उन लोग परिवार समेत बपतिस्मा लिया। मैं भी चाहता हूँ आप लोग एक परिवार में एक ही आदमी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा तो पूरे सारे घराना आप लोगों को लिए आशीष का कारण हो जाओगे, बन जाओगे। तो आप लोगों समझ गए होंगे। मैं चाहता हूँ आप लोगों बाइबल को जरूर से खोलिए और पढ़िए। आप लोगों को और परिवार को इस वचन के अनुसार बहुत से आशीष दे। तो आइए आज हम लोगों मिल के परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आबा। आज का जो संदेश जो महिलाओं के ऊपर आपका हमेशा आशीष, जैसे कि यहाँ जितने भी आपके संग संग मार्था, मरियम, सलोमे और जितने भी महिला थे उन लोग संग संग रहे, आशीषित किए। कई सारे दुष्ट आत्मा निकले, बंधे हुए महिलाओं को स्वस्थ दिए। प्रभु जितने भी महिला और जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उन लोगों को आशीर्वाद दे। आप लोग को वचन के अनुसार मन हृदय में रखे वचन को, और इस संसार में कैसे चले और आगे बढ़े अभी पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करता हूँ आपा परमेश्वर। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं रोग दुख बीमारी तकलीफ है पड़ोस में, उन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ आप आपका समर्थी धन्यवाद आ जाए। स्वस्थवन भला चांग रहा के आपको धन्यवाद करें। आबा धन्यवाद करता हूँ इस धूप का महीना में आप ही संग संग रहे। जितना भी मजदूर काम कर रहे हैं उन लोग आप संग संग रहे। आबा विनती मांगो जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण कर पूरी कर दीजिएगा। आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, मेरा स्टार विराज बुडू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों का परिवार को ईश्वर परमेश्वर बहुत से आशीष दे। आमीन।